गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने इंटरनेट के बारे में किया था। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उनको देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे वेब ब्राउज़र्स। इंटरनेट में इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं हमारी वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है बच्चों? एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी पीसी पे इंस्टॉल होता है, जो आपको एनेबल करता है किसी भी ब्राउज़र से किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने में। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स होते हैं हमारे नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउज़र होते हैं बच्चों, जिनके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। ये आपकी पीसी में पहले से ही इंस्टॉल होते हैं। हम अपनी चॉइस से भी, हमारी जो पर्सनल चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग भी कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोम वगैरह। ठीक है, कुछ आपको ये वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करने के लिए बच्चों आपके पीसी में उसकी सफिशिएंट मेमोरी होनी चाहिए, प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए। कोई पीसी कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर को या फिर कोई और एक्सप्लोरर्स होते हैं, वेब ब्राउज़र्स होते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज दे डज नॉट सपोर्ट देयर प्रोसेसिंग पावर, और उनके अंदर सफिशिएंट मेमोरी भी नहीं होती। और टाइम टू टाइम हमारे जो वेब ब्राउज़र होते हैं उनमें नए नए फीचर ऐड होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, अब हम वेब ब्राउज़र में इंफॉर्मेशन को कैसे सर्च करते हैं। देखो बच्चों, वेब ब्राउज़र में इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हमारे पास एक वेब एड्रेस होता है। वेब एड्रेस में क्या करोगे, यहाँ पे एक स्पेस होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है अलग से। इसमें क्या करोगे आप, पहले क्या करोगे, एड्रेस बार को हम क्लियर करते हैं ताकि हम अपना न्यू एड्रेस यहाँ पे लिख सकें, राइट कर सकें। फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम बैक वहाँ पे एक कर्सर को ले जाकर वहाँ पे एंटर करते हैं, और वहाँ पे एंटर करने के बाद बैक स्पेस से हम जो भी कंटेंट्स वहाँ लिखे हुए हैं उनको डिलीट कर देते हैं, और जो कंटेंट हम लिखना चाहते हैं, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे हम अपना फुल एड्रेस डालते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल www.tsbook.net, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। जैसे ही हमने ये वेब एड्रेस यहाँ पे एंटर किया, देन हम एंटर की को प्रेस कर देंगे और हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो ये एग्जांपल दिया हुआ है ये इसी चीज़ का है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारे एड्रेस बार में पहले से एड्रेस था उसको क्लियर किया है। देन उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे जो भी एड्रेस, जिस भी एड्रेस पे हमें इंफॉर्मेशन देखनी है वहाँ से हम यहाँ से देखेंगे, वो यहाँ पे राइट करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी एंटर करेंगे और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हो वो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे कुछ इमोट आइकन्स, एब्रीवेशंस के बारे में हम देखते हैं। इमोट आइकन्स क्या होते हैं बच्चों? कुछ मैसेज को हम सेंड या रिसीव करते हैं कोई ईमेल्स के थ्रू या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। आपके पास कुछ स्ट्रेंज पंक्चुएशन सिंबल होते हैं बच्चों, जब उन मैसेज को रीड करते हैं उनका कुछ मीनिंग होता है, और दैट आर कॉल्ड इमोट आइकन्स, जिनको हम इमोशनल आइकन्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें, ये एग्जाम्पल जो हैं हमारे यहाँ पे, ये हमारे इमोट आइकन्स हैं बच्चों। जब हमारे ओल्ड वर्जन फ़ोन्स थे उनमें हम नॉर्मली ये यूज़ करते थे, जैसे ये यहाँ पे हम ये हैप्पी के लिए यूज़ करते हैं, ये वेरी हैप्पी के लिए, ये सैड के लिए, वेरी सैड के लिए, बहुत सारी हमारी इमोट आइकन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। और एब्रीवेशंस तो हम आज भी यूज़ करते हैं, जैसे B4 लिख देते हैं हम B4 की जगह, और FAQ, फ्रेक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, BRP, बी राइट बैक, BTW, बाय द वे। ये कुछ हमारी एब्रीवेशंस होती हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स जिनको हम बोलते हैं, जिनके थ्रू हम इजीली शॉर्ट टाइम में ज़्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ठीक है, देन हमारे आते हैं नेट एटिकेट्स। नेट एटिकेट्स क्या होते हैं बच्चों? हमारी नॉर्मल लाइफ में कुछ एटिकेट्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है हमारी सोसाइटी में, जिनके थ्रू हमें ये दिखते हैं कि हमारे अंदर कुछ एटिकेट्स हैं जो हमें हमारी सोसाइटी में अच्छा बनाते हैं। ऐसे ही हमारे नेट एटिकेट्स होते हैं कि जब हम नेटवर्किंग यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे यहाँ हमने दिया कि कुछ जब भी हम कोई भी ईमेल वगैरह सेंड करते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेटिक्स किस तरह के यूज़ करने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, डोंट शाउट, यहाँ पे ये शाउट जो लिखा हुआ है हमने, ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये इट शोज़, ये डिसलाइक
तरह का लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा देखने में भी। तो इस तरह के एटिकेट्स होते हैं, हम इन्हें स्मॉल लेटर्स में लिख के और ये अपना इम्प्रेशन अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एटिकेट्स होते हैं। हमें कुछ ह्यूमर वगैरह होती हैं, हमारे नेट पे फैला देते हैं लोग इधर से उधर, कोई भी जो ऐसी बातें, गलत बातें, वो भी क्या हमारे नेट एटिकेट्स में आती हैं। हमें ऐसी ह्यूमर्स जो हमें फैलानी नहीं चाहिए, ठीक है। और हमें जब भी हम किसी भी चैट रूम में जाते हैं हाँ, तो हमें जो भी चैट करते हैं वो हमें एक अच्छे मैनर से करनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारे वेब ब्राउज़र्स के बारे में। आज हमने किया कि कैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं, वेब ब्राउज़र होता क्या है, कैसे हम इसमें इंफॉर्मेशंस को सर्च करते हैं, क्या हमारी रिमोट आइकन्स होते हैं, एब्रीवेशन होती हैं, कौन से नेट एटिकेट्स हमें यूज़ करने चाहिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।